कैसे निकाला जाता है, वो भी गुणनखंड विधि से। सबसे पहले बच्चों वर्गमूल किसे कहते हैं? जो जब संख्याएं पेयर में होती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? वर्गमूल कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए दो का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 4। जब इसी 4 का अंडर रूट कर देते हैं यानी इसका उल्टा, तो किसका वर्ग है? उसी को बोलते हैं वर्गमूल। अब वर्गमूल निकाला कैसे जाता है वो भी हम गुणनखंड विधि से सिखाने वाले हैं। देखिए बच्चे, अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं पहले ये जानना बहुत है। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, जो केवल अपने से कटे या एक से कटे उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे 2 किसी से नहीं कटेगा, एक से कटेगा, एक 2 से। 3 किसी नहीं कटेगा, किसी से कटने का मतलब किसी के पहाड़ा में नहीं आएगा, केवल अपने पहाड़ा में आएगा, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? अभाज्य संख्या। तो गुणनखंड विधि में यही करना होता है कि यहाँ पर जो 36 है हमें इसे प्राइम नंबर से यानी अभाज्य संख्या से काटना है। अब प्राइम नंबर 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 11 भी है और भी ऐसी संख्या है। तो हमें सबसे पहले छोटी प्राइम नंबर क्या है? 2 है। अब 2 से काटेंगे, अगर कट रही होगी तो काटेंगे, नहीं कटी होंगी तो हम 3 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, ऐसे हमें काटना होता है। पहले हम 2 से ट्राई करते हैं क्योंकि 2 बहुत छोटी संख्या है और बच्चों को आसान भी होता है काटने में। चलिए हम 2 से काटते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है? 3 है, यहाँ पर 36 है, यानी कुल मिलाकर देखिए 2 एकम 2। जब 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 2 एकम 2 होता है। तो यहाँ पर देखिए 3 है, जब 2 बार जाएगा तो एक इसको उधार दे देगा, कितना हो जाएगा? 16। तो 16 हो जाएगा, 8 दूना 16, यानी सिंपल से कहें कि 18 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें 2 लिखना है, यहाँ पर 18, यानी 2 का 18 बार गुणा कराएंगे 36 आ जाएगा। उसी प्रकार काटना है। अब फिर से 2 से ट्राई करेंगे, देखिए 2 का 2, 2 9 18 हो जाएगा जब तक कटेगा। अब देखिए 2 से कटेगा नहीं, तो अब आगे बढ़ जाते हैं, 3 से काटते हैं। देखिए 3 से काटेंगे, 3 त्रिक का 9 कट जाएगा। अब फिर से देखिए 3 से कट रहा है, फिर से 3 से कट रहा था, 3 एकम 3। अब ये कट गया संख्या है। अब यहाँ पर 1 बच गई, अब क्या करना है? हमें छोड़ देना है। अब देखिए हमें क्या निकालना है बच्चों? वर्गमूल। वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा बनता है। यहाँ पर देखिए 2 कितनी बार आया है? 2 बार। और 3 कितनी बार आया है? 3 बार। मतलब 3 कितनी बार? 2 बार आया है, और 2 भी 2 बार आया है। अब जोड़ा में 2, जिसको जो 2 बार संख्या होती है उसको 1 बार लिखना होता है। 2 लिख लिया और यहाँ से कितना निकल आएगा? 3 निकल गया है। मतलब 2 2 का जोड़ा बना के एक एक संख्या निकाल लेनी है। यहाँ पर 3 2 था, 1 निकाल लिया। यहाँ पर 2 कितनी बार आया? 2 बार है, तो 1 बार निकाल लिया। अब इनको आपस में गुणा कराना है, इनको आपस में गुणा करा दीजिए। क्या है? 2 गुणे 3। अब देखिए 2 का गुणा 3 बार पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा? 6। यानी बच्चों 36 का वर्गमूल कितना होगा? 6 होगा। ये कौन सा विधि है? गुणनखंड विधि से होगा। बहुत ही आसान है बच्चों, बस समझ लीजिए बस। चलिए देखिए एक और सवाल करते हैं। यहाँ पर क्या है बच्चों? 144। अब देखिए सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होती है? 2। पहले 2 से काटते हैं। देखिए 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 14 आ जाएगा, 2 सते 14। अब हमें 4 काटना है, 2 दूना 4। जब पहाड़ा ना आए तो बिल्कुल इसी प्रकार काटना है। देखिए फिर 2 से काटेंगे। देखिए 2 का पहाड़ा 7 बार तो जाए नहींगा, तो कितनी बार जाएगा? इससे कम बार पड़ेगा। 2 3 या 6। जब 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे 6 आ जाएगा। 6 से कितना ज़्यादा? 1 ज़्यादा है, तो 1 किसके पास चला जाएगा? यानी 2 के पास। तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यहाँ पर जब साइड में जाएगा तो 12 हो जाएगा, तो 2 छंग 12 हो जाएगा। इसी प्रकार काटना है। देखिए 2 का नम 2, 2 का पहाड़ा 3 बार जाएगा नहीं, इससे कम बार पढ़िए। 2 का नम 2 हो जाएगा, 1 इसके पास जाएगा, कितना हो जाएगा? 16। तो 2 8 16 हो जाएगा। हो गया। अब देखिए 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े? 9 बार। 2 9 18 हो जाएगा। उसी प्रकार करना है। देखिए बच्चों 3 का पहाड़ा 3 बार, फिर 3 का पहाड़ा 1 बार। कट गया। अब कट गया, अभी हमें संख्याएं जोड़ा बनानी है। देखिए यहाँ पर जोड़ा बनाइए, 2 2 सेम सेम है, जोड़ा बना लिया। यहाँ पर 2 लिख लिया। यहाँ पर देखिए जोड़ा है, 2 लिख लिया। यहाँ पर जोड़ा है, जो जोड़ा में ना बने उसको हमें छोड़ देना है। देखिए सभी संख्याएं जोड़ा में बन रही हैं, यानी इसका वर्गमूल पॉसिबल है, यानी बनेगा। अब इन संख्याओं को आपस में क्या कराना है? गुणा करा देना है। इन संख्याओं को क्या कराना है? आपस में गुणा करा देना है। देखिए 2 दूना 4, 4 12। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3। जब गुणा कराएंगे 2 दूना 4, 4 3 12, तो कितना आ गया आंसर? 12 आ गया। यही हमारा बच्चों क्या हो गया? आंसर हो जाएगा। चलिए एक सवाल लास्ट सवाल है, तो आप बिल्कुल आसानी से सीख सकेंगे। जिनको नहीं समझ में आएगा फिर से देख लेना है। देखिए बच्चों यहाँ पर 64 है। आप तो चाहे तो 3 से भी काट सकते हैं, 4 से भी काट सकते। 4 से नहीं काटेंगे क्योंकि हमें क्या बनाना है? प्राइम नंबर से काटना है। पहले 2 से काटते हैं। देखिए 2 3 6 कट गया, हासिल नहीं बचा। अब देखिए 2 दूना 4 हो गया। अब देखिए 2 का पढ़ा 3 बार तो जाया नहीं गया, तो 3 से 1 बार कम पढ़ेंगे। 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो जाएगा। 1 इसके पास जाएगा, 2 छंग 12, यानी 16 दूना 32 होता है।
उसी प्रकार 2 8 16 हो जाएगा। उसी प्रकार 2 चौके 8 हो जाएगा। तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 2 1 में कितना हो जाएगा, जो 2 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, जोड़ा बनाना है। देखिए यहाँ पर जोड़ा, यहाँ पर जोड़ा, यहाँ पर जोड़ा बना नहीं रहा है। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ से भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ से भी कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इनको आपस में क्या करा लेना है, गुणा करा लेना है। देखिए गुणा कराइए, गुणा कराएंगे 2 2 2। इन संख्याओं को गुणा कराना है जो जोड़े से निकाला गया है। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, कितना हो जाएगा 8, यानी 8 हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। तो अगर बच्चों वीडियो पसंद आया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मैथ में इसी तरह का वीडियो लाते रहेंगे। जो आपको नहीं आता है कमेंट में करिए, हम उस टॉपिक को सिखा दें।